एनडीटीवी की टीम ने आरोपी दीपक के दोस्त से भी बातचीत की है। दीपक के दोस्त ने एनडीटीवी को बताया कि एकेडमी बंद करने के लिए बेटी को नहीं मार सकता है दीपक। हत्या के पीछे कुछ और कारण है, दीपक के दोस्त ने खुलासा किया है। गांव वालों ने दीपक को कभी ताना नहीं दिया। तो राधिका की मौत के बाद तमाम ये बात सामने आ रही थी कि गांव वाले राधिका के पिता को ताना मारते थे कि वो अपनी बेटी की कमाई खा रहा है और इसीलिए उसने इस वारदात को अंजाम दिया। अब दीपक के दोस्त ने ये खुलासा किया है कि कभी भी गांव वालों ने दीपक को ताना नहीं मारा। हत्या के पीछे कुछ और कारण है और क्या कुछ उन्होंने कहा है एनडीटीवी से बातचीत में, वो भी आपको सुनवा देते हैं। सर, ये बताइए कि राधिका की फैमिली के बारे में पहले बताइए थोड़ा। राधिका की फैमिली बहुत अच्छी फैमिली है, छोटे से लेके बड़े तक सभी बहुत ही समझदार, बहुत ही दिलखुश आदमी है। पूरा परिवार बड़ा दिलखुश है, बड़ी सज्जन लोग हैं सब। उसके पिताजी, राधिका, उसका भाई भी, उसके दादाजी भी, सभी बहुत अच्छे हैं। हम तो शौक है कि पता नहीं, ये हमें तो विश्वास ही नहीं हुआ कि ये इंसिडेंट दीपक जी ने ही किया है। कई बार में विश्वास हुआ क्योंकि बड़े दिलखुश आदमी थे, बड़े ओपन माइंडेड थे। और आपसे डेली मुलाकात होती थी उनकी, क्या कुछ बात होती थी? कभी कोई चर्चा की हो कि वो परेशान चल रहे हैं? हाँ, काफ़ी बार मुलाकात होती थी, लेकिन कभी उन्होंने ऐसा डिस्क्लोज किया नहीं, ना कभी शो किया कि भाई मैं परेशान हूँ या घर में कोई परेशानी है। हमेशा बच्ची को लेकर बात करते थे, आज स्पोर्ट्स में ये किया है, आज वो किया है। स्पोर्ट्स में बहुत सपोर्ट करते थे उसको। किस तरह से सपोर्ट किया बचपन से लेकर अब तक स्पोर्ट्स? बहुत सपोर्ट किया है। यहाँ से जैसे दिल्ली लेके जाते थे, दिल्ली स्टेडियम में डेली का अप डाउन था उनका, आना जाना। रैकेट्स थे वो, काफ़ी महंगे महंगे रैकेट्स उन्होंने दिलवाए। पूरा सपोर्ट किया है उन्होंने, कहीं भी उसको अकेला नहीं जाने देते थे। वो फॉरेन कंट्रीज़ में भी कहीं खेल के आई है, 2-3 कंट्रीज़ में, वहाँ भी साथ जाते थे। मम्मी पापा, फैमिली का कोई ना कोई साथ जाता था। बहुत सपोर्ट किया है। तो जो पिता अपनी बेटी से इतना प्यार करता हो और टेनिस के लिए इतना पैसा खर्च कर रहा हो, वो क्या टेनिस एकेडमी बंद करवाने के लिए उसको मार देगा? इसको कहाँ तक आप क्या? ये बिल्कुल गलत है। उन्होंने तो बहुत सपोर्ट किया है, स्पोर्ट्स में इतना पैसा लगाया उन्होंने बच्चे का करियर बनाने के लिए, और एकेडमी के लिए उन्होंने फाइनेंस किया है। बच्ची को इतना स्पोर्ट्स में, उसकी पढ़ाई भी एक लेवल पे जाके छुड़वा दी थी उन्होंने कि तू स्पोर्ट्स में अपना करियर बना। फाइनेंस किया है तो वो ऐसा काम क्यों करेंगे? ये तो पॉसिबल नहीं है। आपको क्या वजह लगती है? आप तो परिवार के बहुत क्लोज हैं। वजह तो हमें भी पता नहीं चल पा रही है अभी तक। बस आप लोगों के सोर्स जो है उसी से ही सुनने में आ रहा है, जो आ रहा है वही सोर्स है। बाकी परिवार से कोई कांटेक्ट हमारा हुआ नहीं है उसके बाद से। अब दो बातें हैं। पहली बात तो ये कि ये कहा जा रहा है कि राधिका जो है सोशल मीडिया पर बहुत एक्टिव थी, रील्स बनाती थी, इसलिए पिता नाराज थे। ये अभी हमें तो इंसिडेंट के बाद पता लगा कि ये रील्स पे भी है, इंस्टा पे है। वरना ना तो हमने कभी रील्स देखी है, ना कभी ऐसा सुना है, ना कभी जो ये कैरेक्टर की बात चल रही है, ना कभी हमें उसका कैरेक्टर के बारे में कभी उल्टा सीधा सुनने को मिला। ये भी एक कुछ जगह पर कहानी सुनने में आ रही है कि कुछ जगह अखबारों ने छापा भी इस बात को कि राधिका किसी और कास्ट के लड़के को पसंद करती थी, वो शादी करना चाह रही थी, इसलिए पिता ने उसका मर्डर कर दिया। ये तो हम नहीं बता पाएंगे, ये उनका घर का अंदरूनी मैटर है। बाकी हमारे पास ऐसा कुछ वो नहीं है कि ऐसा कोई सीन है। तो अभी जो हाल के दिनों में आपकी बात हुई है, कुछ बताया उन्होंने कभी अपने परिवार को लेकर कि बेटी के चलते वो परेशान चल रहे हैं, या उनकी मदर हैं और परिवार के लोग, कोई ऐसी बात हुई हो कभी? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, कभी डिस्क्लोज नहीं किया उन्होंने। खुश मिजाज ही लगते थे, कभी शाम को मिलते थे, हमेशा हंसना बोलना, सबके साथ मजाक करना। डिप्रेशन का भी मतलब कोई 1% भी कुछ शो नहीं हुआ कि हाँ भाई आदमी डिप्रेस्ड है। बिल्कुल नॉर्मल लग रहे थे। मैं बता रहा हूँ, 2-3 दिन पहले मुलाकात हुई, बिल्कुल नॉर्मल लग रहे थे।